जी दोस्तों, तो आज लेकर आया हूँ बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 17 वीकेंड का वार का दूसरा दिन जो एलिमिनेशन डे है। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। अनिल जी बोलते हैं, घर में जो हुआ मेरे जाने के बाद उसके बारे में मैं आप लोगों की जजमेंट लाउड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद देख लें और उसके बाद मैं बात करूँगा। यहाँ बात हो रही है उस टॉपिक पर जो विशाल ने लव को बोला था कि मैं गिल्टी हूँ कि भाभी मुझे पसंद है। वो बात खुलने पर अरमान लवकेश को बोल रहा है, कटारिया कैसा नकली दोस्त है ये तेरा, कल को भाई तेरे घर वालों के बारे में भी बोल सकता है। विशाल बोलता है, मैंने भाई उस वे में नहीं बोला था और मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी है। और मैं आपको बताऊं मैं वो दबदबी आवाज़ में क्यों बोला था, क्योंकि मेरे माँ बाप देख रहे हैं ये शो। अरमान बोलता है, भाई तू ऐसा ही है। विशाल कहता है, सुनो मेरी अरमान भाई, मेरे को नहीं लड़ना क्योंकि मैं क्लियर कट हूँ और मैं उस टाइम भी ये बोला कि मैं उस वे में नहीं बोल रहा। अरमान लव को बोलता है, आज ये मेरे घर वालों के बारे में बोल रहा है, कल तेरे घर वालों पे बोलेगा। इधर चंद्रिका सना सुल्तान को बोल रही है कि जब तू मुझे मसाज दे के गई थी तो मुझे सवाल किया गया था कि भैया आज कैसे मसाज दे रही है। तो मैंने कहा भाई उसने भी मुझे कहा, लेकिन मैं उससे नहीं ले सकती क्योंकि बाहर कुछ और शो होगा। सना बोलती है, देख जिस तरह से वो बाहर आया है ना, तो वो इस तरह प्रोजेक्ट हुआ है कि वो डेस्परेट हो रहा है तुम्हें मसाज देने के लिए। साई केतन कहता है, चंद्रिका जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ ना, उस दिन मैंने तेरे को बोल दिया कि तू मेरी बड़ी बहन है। चंद्रिका बोलती है, आई नो, तभी तो मैंने बोला कि वो मेरा भाई है। तो साई बोलता है, मैंने तुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था चंद्रिका। चंद्रिका नीचे बैठकर साई से माफ़ी मांगती है और साई उसे ऊपर उठने को बोलता है और माफ़ कर देता है। यहाँ अरमान लवकेश से कहता है, एक बात बता, अगर आज तेरी घरवाली होती मैं बोलता तो तेरे को कैसा लगता। तो लवकेश बोलता है, रैप्टे। उस पर अरमान उसे बोलता है, तो फिर आज तू बीच में मत आना। और मैं तुझे एक बात बोलता हूँ कटारिया, तेरा डिसीजन गलत है। जिसके साथ तू बैठता है वो गंदी नाली का कीड़ा है, ये बात तुझे समझ आ जानी चाहिए। अब अरमान आके विशाल को बोलता है, एक बात बता, तेरी आदत पहले से ही ऐसी थी या अब हो गया है ऐसा। विशाल कहता है, प्लीज़ मत करो, अभी मेरी हालत नहीं है वैसी, गलती तब मानूं जब मेरी गलती हो। अरमान कहता है, वो तो तू मानेगा नहीं ना ज़िंदगी भर, इसको पता है तूने क्या बोला था। विशाल कहता है, भाई मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भाभी अच्छी लगती है, इसके अलावा कुछ गंदे वर्ड्स नहीं बोले थे। अरमान बोलता है, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। विशाल बोलता है, ठीक है भाई, जिसको जो लगता है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। अरमान कहता है, तेरी आंखों में गंदगी दिख रही है और तेरे दोस्त से ज़्यादा तेरे को कोई नहीं जानता और उसे पता है तूने क्या बोला है। अरमान लवकेश को कहता है, दूर रह कटारिया, तेरे घर में भी माँ बहन है, ऐसे नकली लोगों को घर में घुसाने की ज़रूरत नहीं होती। अरमान काफ़ी देर तक विशाल को बुरा भला कहकर वहाँ से जाने लगता है, तो विशाल उसे पीछे से आवाज़ देकर कहता है, एक मिनट इधर आओ, मेरी बात सुनो। आप इतने दिनों से मेरे साथ बैठ रहे हो तो आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ। अरमान कहता है, मैं फालतू के शक नहीं करता, लेकिन अब तो तेरी औकात दिख गई ना। मेरे से तू क्या सफाई मांग रहा है, ये तेरा दोस्त है ना, इससे तू पूछ तू कैसा है, इससे तेरी सारी असलियत पता है। तो विशाल कहता है, क्या पूछूं क्या मैं इससे। अरमान कहता है, जो तूने इसे बोला था। विशाल उससे पूछता है कटारिया से कि मैंने भाई तेरे को क्या बोला था। कटारिया बताता है कि तूने पहले बोला कि मैं एक चीज़ का गिल्टी हूँ और फिर कान में आकर मुझे बोला कि भाभी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे कटारिया जैसे ही ऐसे बोलता है तो अरमान विशाल को थप्पड़ मार देता है और वो उसे और ज़्यादा मारने की कोशिश करता है, लेकिन घर वाले आके उसे रोकते हैं। कटारिया, साई केतन, नेजी आकर उसे रोकते हैं मारने से। माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और विशाल बार बार बोलता है कि मारा कैसे मुझे। अरमान कहता है, साले छुड़वा के आप, फिर तेरे को दोबारा मारता हूँ। विशाल माइक फेंक देता है कि इसने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, जब तक इसे घर से नहीं निकालेंगे तब तक मैं माइक नहीं पहनूंगा। और बिग बॉस रणवीर, दीपक और विशाल लवकेश को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और कहते हैं, आप तीनों को यहाँ एक ज़रूरी डिस्कशन के लिए बुलाया है। आज घर में 2 वाक़ये हुए हैं। वाक़ये क्या थे वो आप लोग जानते हैं। हम सभी मानेंगे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसे बड़ा प्योर मानेंगे हम। एक पति के घर में होते हुए
उसकी पत्नी के बारे में किसी और सदस्य द्वारा कुछ कहा गया और वो बात सिर्फ 2 लोग जानते हैं और सिर्फ वही 2 लोग बता सकते हैं कि वो आपत्तिजनक थी या नहीं। एक था बोलने वाला और एक सुनने वाला। लवकेश, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप इस डिस्कशन में शामिल हैं। रणवीर और दीपक, जीवन में आप दोनों का बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सारे अलग अलग लोगों और घटनाओं से आपका परिचय रहा है। यही ख़ास वजह है कि आज आप दोनों भी इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। अब आप तीनों के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ, उन पे गौर कीजिएगा। बिग बॉस के घर में एक पति के सामने उसकी पत्नी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें की गई और उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बिग बॉस के घर में एक नियम का उल्लंघन भी हुआ। अब इस सारे वाक़ये को क्या रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के क्या मानने हैं, सारी बातों को कंसीडर करते हुए आप तीनों आपस में बात कर लीजिए कि इसे एक स्पेशल केस का दर्जा दिया जाए या सर्वसामान्य नियम उल्लंघन ही माना जाना चाहिए। तो ये तीनों आपस में डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये एक स्पेशल केस है। तो बिग बॉस कहते हैं ठीक है, आप तीनों कन्फेशन रूम से बाहर आ जाइए। अब अनिल जी घर वालों के सामने आते हैं और बोलते हैं, आज जो रूल ब्रेक हुआ मैं उसके सख्त खिलाफ़ हूँ, लेकिन मैं घर की सारी महिलाओं से पूछता हूँ कि अगर आपके बारे में ऐसा कुछ बोला जाता तो आपके घर के मर्दों को कैसा लगता। तो सारी महिलाएं कहती हैं सर उनको बहुत बुरा लगता और गुस्सा आता। अनिल जी पूछते हैं इसका मतलब है अरमान ने जो विशाल के साथ किया वो जस्टिफाइड है। तो सब कहते हैं जी सर। अनिल जी कहते हैं रही बात इस प्लेटफॉर्म की, तो मैं भी इसे बहुत बड़ा नियम उल्लंघन मानता हूँ, बहुत बड़ा रूल ब्रेक मानता हूँ। इसलिए तुरंत आप लोगों के ओपिनियंस जानने के लिए बिग बॉस ने 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया, रणवीर, दीपक और लव। बिग बॉस ने भी यही बोला, इट्स अ रूल ब्रेक, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या इस केस को एक स्पेशल केस, एक एक्सेप्शनल केस का दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं? विशाल, आई एम टेलिंग यू, इन तीनों का कहना ये था कि इसको एक स्पेशल केस, एक एक्सेप्शनल केस का दर्जा देना चाहिए। मैं आखिरी बार पूरे घर से पूछ रहा हूँ, क्या अरमान का एक्शन स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं? तब एक एक करके सब बताते हैं कि जी उसको एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाए। नेजी बोलता है नहीं सर। तो अनिल जी पूछते हैं व्हाई डू यू थिंक सो? नेजी बोलता है सर दिस हाउस इज़ डिफरेंट, मतलब हम बाहर नहीं है ना अभी, मुझे इसलिए लगता है कि इस घर के रूल्स के हिसाब से अपने को एक्शन लेना चाहिए और जो भी फ़ैसला लेते हैं हम गुस्से में, अगर वो घर के रूल के ख़िलाफ़ है तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। अनिल जी बोलते हैं सही है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, मेरे लिए भी ये अनएक्सेप्टेबल है। अरमान, क्योंकि ज़्यादातर घर वालों को लगता है कि ये एक स्पेशल केस है इसलिए आपको घर से बेघर नहीं किया जाता, मगर मुझे और बिग बॉस को लगता है कि ये एक रूल ब्रेक है, इसलिए आपको अब से लेकर जब तक आप इस घर में हो आपको इस घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अरमान कहता है ठीक है सर। अनिल जी कहते हैं मैंने जो कहा वो समझो तो अच्छा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ अरमान बोलता है नेजी भाई थोड़े से ना दिमाग के बटन भी खोल लिया करो। नेजी कहता है अरे भाई मेरे ऊपर आई ना बात तो मैं भी मारूंगा उसको, लेकिन बाहर जाकर, इधर नहीं। मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि घर में किसी के भी ऊपर हाथ छोड़ दूँ। अरमान कहता है मेरी भी देखो 36 बार उससे लड़ाई हो चुकी है, कभी हाथ छोड़ा है? तो रणवीर जी कहते हैं अरमान मेरी एक बात सुन लो, सबको अपनी अपनी बात रखने को बोला गया था, उसे अपनी बात रखने का हक है, उसने अपनी बात रखी, अब आप उसको क्वेश्चन मत करो प्लीज़।
नेजी कहता है भाई मैंने अपना व्यू रखा ना, तुम उसको एक्सेप्ट करो। अरमान बोलता है मैं तो नहीं करता एक्सेप्ट। नेजी कहता है तो मत करो एक्सेप्ट, फिर मेरे पीछे मत लगो ऐसा। अनिल जी वापस आकर बोलते हैं चलिए एक फ़ैसला तो आप लोगों ने कर ही लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि बिग बॉस क्या है। बिग बॉस जो है रियल लोगों के लिए, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। जो भी है सामने सामने बोलो, फेक चीज़ें ना लोगों को पसंद है ना उसमें बात बनती है। लोग चाहते हैं कि जो आपके दिल में है वो आपकी ज़ुबान पे हो। चलिए मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। बिग बॉस में आप लोगों ने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, ग्रुपिज़म। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रुप्स बनाओ, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। जिन दो सदस्यों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था पिछले दिनों में, लव और नेजी, राइट। लव आप एक साइड आ जाएं और नेजी आप दूसरी तरफ चले जाएं। अब नेजी के साथ कौन कौन है और लव के साथ कौन कौन है। लव की साइड पे सिर्फ 4 सदस्य आते हैं, बाकी सब चले जाते हैं नेजी की साइड पर। तो अनिल जी बोलते हैं एक्चुअली मैं 3 सदस्यों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ ये दोनों ग्रुप्स में। तो मैं 3 सदस्यों का नाम लेता हूँ, आप सेंटर में आ जाएं। शिवानी, सना मकबूल और चंद्रिका। जहाँ तक मैं बिग बॉस देखता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वहाँ आप तीनों किसी भी ग्रुप में नहीं हैं। और खुश होने की बात नहीं है ये कि आप लोगों ने बहुत महान काम किया है, आप लोगों ने बहुत इंडिविजुअल गेम खेला है। आप लोग फैंस सिटर्स हैं जो 2 नाव पर बैठना चाहते हैं। चलिए अब आप तीनों ग्रुप के हिसाब से बैठ जाइए। और लव तुम जाओ स्टोर रूम में, वहाँ कुछ सामान पड़ा है वो लेकर आ जाओ। स्टोर रूम से सामान आ जाने के बाद अनिल जी बोलते हैं आपको एक दूसरे को सॉरी बोलना है, ये कहते हुए कि यू फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि उनके ग्रुप में वो एक घरवाला है जो घर में सबसे ज़्यादा दिल का मैला है। उसकी हरकतें इतनी ख़राब हैं कि उसकी वजह से पूरे ग्रुप का नाम ख़राब हो सकता है, जिसकी दोस्ती बहुत भारी पड़ेगी और ये पूरे ग्रुप को ले डूबेगा। यानी वो घरवाला उस ग्रुप का कलंक है। तो आपको एक एक करके सामने आना है और उस थाली में रखे हुए काले रंग से कलंक का काला टीका उसके चेहरे पे लगाना है। क्योंकि अब 3 ग्रुप्स होते हैं तो हर सदस्य को बाकी 2 ग्रुप्स के बारे में बताना है। पहले आता है विशाल और पहले ग्रुप में से टीका लगाता है चंद्रिका को और दूसरा अरमान को। लवकेश भी पहले ग्रुप में से चंद्रिका का नाम लेता है और उसे काला टीका लगाता है, तो चंद्रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर अनिल जी उससे पूछते हैं क्या हुआ, इमोशनल हो रही हैं आप। चंद्रिका बोलती है मैं वो थी नहीं सर जो इन लोगों ने मुझे समझा। वो जो बाहर दिखाया गया कि लड़ाई करती है, हाँ मेरे अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, हर चीज़ है। कोई मुझे वार करेगा तो वो निकलेगा, और मैं कोई दिखावा नहीं कर रही कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है किसी को लेकर और मैं उसको मार नहीं रही हूँ, मैं उसको गाली नहीं दे रही हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ सर। अनिल जी बोलते हैं चंद्रिका अगर ये सारी बातें आपने पहले घर में कही होती, अपने दिल की बात खुल के अपने ज़ुबान पे लाई होती, तो शायद इन लोगों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ होता। यही मैं समझा रहा हूँ। चलिए लव दूसरे ग्रुप में बताइए। और वो दूसरे ग्रुप में से सना सुल्तान को काला टीका लगाता है। मुनीषा जी भी पहले ग्रुप में चंद्रिका का नाम लेती है और दूसरे ग्रुप में अरमान का नाम। कृतिका पहले ग्रुप में से किसी को कलंक नहीं मानती, इसलिए वो पहले ग्रुप में से किसी का नाम नहीं लेती और दूसरे ग्रुप में वो नेजी का नाम लेती है। अरमान पहला नाम विशाल का लेता है, दूसरा शिवानी का। नेजी एक ग्रुप में से कृतिका का नाम लेता है और दूसरे में से शिवानी का। सना सुल्तान एक ग्रुप में से लवकेश का नाम लेती है और दूसरे में से शिवानी का। साई केतन का एक नाम होता है विशाल और दूसरा सना मकबूल। रणवीर जी भी पहला नाम विशाल का लेते हैं और दूसरा सना मकबूल का। दीपक जी भी सेम एज रणवीर जी वाले नाम लेते हैं, पहला विशाल और दूसरा सना मकबूल। चंद्रिका का पहला नाम होता है विशाल और दूसरा अरमान।
शिवानी का एक नाम होता है अरमान और दूसरा कृतिका। सना मकबूल पहले नाम लेती हैं दीपक जी का और दूसरे ग्रुप में लवकेश। अनिल जी बोलते हैं मुनीशा, लवकेश और कृतिका कि आप लोगों के ग्रुप का कलंक बना है विशाल। आप लोगों को क्या लगता है कि वो आपके ग्रुप का कलंक है? चंद्रिका कहती है यस सर, वो है इस ग्रुप का कलंक। और लवकेश बोलता है सर वैसे तो नहीं लगता, मगर आज के इंसिडेंट को देखा जाए तो वो कलंक है। अनिल जी विशाल से पूछते हैं तो विशाल आपको कैसा लगा ये जानकर कि दूसरे ग्रुप के लोग तो छोड़ो, आपके अपने ग्रुप के लोग ही कलंक मानते हैं आपको? विशाल बोलता है सर कृतिका भाभी की बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो गुस्सा हैं तो उनका बोलना बनता है, मगर लवकेश से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बट क्या करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और दोस्त हैं मेरे, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की इज़्ज़त करता हूँ। दूसरे ग्रुप में अरमान, आप इस ग्रुप का कलंक हैं। इस ग्रुप में कौन कौन इस बात से एग्री करता है? और इस ग्रुप में से कोई इस बात पर एग्री नहीं करता। तो अनिल जी बोलते हैं चलो एक ग्रुप तो सही बना। तो अब आते हैं फैंस सिटर्स पे। आप तीनों को ही 3-3 वोट्स मिले हैं। अगर आप इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, फैंस सिटर रहेंगे तो यही होगा। आप तीनों ही इस ग्रुप का कलंक हैं। जितनी क्लैरिटी मुझे देनी थी मैंने दे दी। अब आप लोग अपनी क्लैरिटी के खुद जिम्मेदार हैं। आप लोग इस क्लैरिटी को ढूंढिए, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। अब अनिल जी वापस आकर कहते हैं कि आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। बट अफसोस आप लोगों में से एक सदस्य इस सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस क्लैरिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड इस हफ्ते? तो नॉमिनेटेड सदस्य अपना अपना हाथ उठाते हैं। अनिल जी कहते हैं दर्शकों के वोट्स के आधार पर जो 2 सदस्य बॉटम 2 में हैं वो हैं मुनीशा और सना सुल्तान। तो इन दोनों में से कौन एलिमिनेट होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये डिसाइड करेंगे आप घर वाले। मैं एक एक करके आप लोगों में से सबसे पूछूंगा कि आप लोगों के हिसाब से कौन इस घर में ज़्यादा रहने के हकदार है और आप किसको सेव करना चाहते हैं। ऐसे सना सुल्तान को मिलते हैं 8 वोट्स और मुनीशा जी को सिर्फ 3। अनिल जी कहते हैं तो घर वालों के हिसाब से आज जो घर से बेघर होगा उसका नाम है मुनीशा जी। मुनीशा, आप अभी इसी वक्त मेन डोर से होते हुए घर से बाहर आ जाइए। तो ऐसे मुनीशा हो जाती हैं घर से बेघर और एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।